देखो आज हम पढ़ते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य में क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 से 10 तक सभी धन पूर्णांक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो भी धन यानी कि सम पूर्णांक होंगे तो उनका हमें निकालना है समांतर माध्य। तो सबसे पहले देखें संख्या। तो यहाँ पर जो संख्या होंगी उनको लिखते तो संख्या बराबर, ठीक है। तो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 से घटती हैं। तो सबसे पहले 2, फिर 2 के बाद आती है 4, 4 के बाद आती है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद आती है 10, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य। अब ये तो हो गया समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स। एक्स ये होती है जो एक्स संख्या क्या है, जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं उन सभी संख्याओं का योग करके रखते हैं संख्या, ठीक है। और उसके बट्टे में होता है एन। एन की जगह पर क्या आता है, यानी कि जो संख्या होती है उनकी संख्या गिन करके जो नंबर बनता है उस नंबर को रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रखेंगे 2, फिर +4, +6, फिर उसके बाद +8, प्लस के 10, इसके बट्टे में एन। तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, वैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्या होगी तो एन की जगह रखेंगे 5। अब इन सभी सम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, और बट्टे में कितने 5। 5 का हम भाग देंगे 30 में, क्या बार जाएगा 6 बार, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समांतर माध्य निकल के आया, कितना आ गया 6। ये हमारा समांतर माध्य निकला। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जब दे रखा है तो उसमें क्या है कि एक मजदूर की 10 दिन की मजदूरी है, वो दे रखी है पहले 70 रुपये, फिर दे रखी है 60 रुपये, फिर दे रखी है 75 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 60 रुपये, फिर 75 रुपये, फिर 65 रुपये, फिर 70 रुपये, फिर 80 रुपये। तो औसत मजदूरी याद कीजिए। औसत मजदूरी या समांतर माध्य एक ही बात होती है। तो या तो हम समांतर माध्य निकालें या औसत मजदूरी निकालें, तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले समांतर माध्य वाला, तो उसी को हम लिख देते हैं यहाँ पर औसत मजदूरी। तो यहाँ लिखेंगे औसत मजदूरी बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। तो सिग्मा एक्स की जगह सभी मजदूरियों में जितने रुपए वो सब जोड़ लेंगे, 70 + 60 + 75 फिर +50 + 60 फिर +65, यानी 65 नहीं 75 है, ठीक 75, फिर +65, फिर प्लस में हो जाएंगे 70 और फिर प्लस में हो जाएंगे 80। ऐसे करके कुल हो गया। इसके बट्टे में देखते हैं कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद एक संख्या और है इसमें, यानी कि कितनी 60। तो यहाँ पे हम प्लस कितना कर लें, 60 को कर लें, ठीक है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। 10 संख्या हो गई। तो अब यहाँ पे हम 10 का भाग देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 का दे दिया हमने भाग। अब इन सबको जोड़े तो 0 0 और 5 कितने हो गए 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर 0 जोड़ेंगे 5, फिर जोड़ेंगे 5 तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 0 जोड़ेंगे 15, 15 में फिर 0 जोड़ेंगे तब भी 15 और फिर 0 जोड़ेंगे तो 15, यानी कि 15 की 5, यहाँ से 1 और 7 कितने हो गए 8, 8 और 6 14, 14 और 7 हो जाएंगे 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और 39 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 में यानी कि 7 जोड़ेंगे तो ये 45 में 7 जोड़ने पर हो जाएगा जाके 52, और 52 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 60,
और 60 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 66, यानी 665/10। और 10 का भाग दे दे इसमें तो क्या हो जाएगा 66.5। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी औसत मजदूरी निकल के आई तो कितनी निकल के आई 66.5। ठीक है, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन हुए। तो यानी कि इसमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, इसमें भी समांतर माध्य निकालना है, क्योंकि औसत मजदूरी होती है वो होता है क्या, समांतर माध्य। ठीक है, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन पूरे हुए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को हम साफ करते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी कि अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 8(3). क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे तो इसमें हो जाएगा 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन पहले से दे रखा है, यानी 8 संख्या का समांतर माध्य वो 15 है और प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। तो इसके लिए देखते हैं, पहले फॉर्मूला लगाते हैं जो हमेशा समांतर माध्य का होता है, वही वाला फॉर्मूला। समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा x बट्टे में n। बट्टे में समांतर माध्य कितना दे रखा है पहले से ही, समांतर माध्य दे रखा है 15। तो यहाँ समांतर माध्य जो दे रखा है प्रश्न में वो हमने रख लिया 15 और बराबर में फिर यहाँ पर रखेंगे सिग्मा x और बट्टे में n। जब n रख लिया तो आप देखें यहाँ पर n की जगह पर संख्या कितनी है 8, तो हमने 8 रख दिया। 8 का इसमें गुणा कर लें तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा x बराबर हो जाएगा 15 गुणा 8 बराबर में हो जाएगा 15, 120। 120 क्यों होगा, क्योंकि 8 इधर किसमें, भाग में, और ये जब 8 उधर जाएंगे बराबर के तो किसमें पहुंच जाएंगे, गुणा में, इसलिए 15 गुणा 8 में किया तो कितना हो गया 120। जब 120 हो गया, अब उसके बाद देखते हैं, उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में जब समांतर माध्य निकलवा रहा है तो उसके लिए निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर समांतर माध्य में समांतर माध्य, ठीक, अब समांतर माध्य उसने कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। ठीक है, 15 दे रखा है तो इसमें हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो संख्या निकाली थी, यह संख्या पूछता है उस संख्या का योग कितना है, 120 होगा। लेकिन समांतर माध्य उसने पहले से ही 15 दे रखा है और 3 से प्रत्येक पद में जो गुणा करवा रहा है तो इसलिए डायरेक्ट हम क्या करें, 3 का गुणा कर दें इसमें, तो कितना हो जाएगा 15 3 45। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 3 का गुणा करने पर उन समान संख्याओं का समांतर माध्य निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा 45। अच्छा, ये निकल के जो आया है ये सब क्या है इसका, यानी कि जो वास्तविक इस प्रश्न में पूछ रहा है वो समांतर माध्य निकल के आया है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दे रखा है यदि संख्याएं कौन सी हैं, 2, 3, 6 और 5 एवं x
का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा तो अब इसमें देखेंगे। जैसे क्वेश्चन में सबसे ही अलग दे रखा है यदि संख्याएं, तो संख्या कितनी है 2, 3, 6 और 5 एवं x। ठीक, तो कितनी संख्या 5 संख्या दे रखी है और उन्होंने 5 संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है 4। तो इसमें एक संख्या जो x दे रखी है उसका मान पूछ रहा है, यानी कि अभी तक हम समांतर माध्य निकाल रहे थे, अब समांतर माध्य से हमें उस संख्या का मान निकालना है जो इसमें एक चर राशि दे रखी है यानी कि x का। तो फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बट्टे में m। तो समांतर माध्य जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 बराबर सिग्मा x की जगह पे रखेंगे 2 + 3 + 6 + 5 प्लस के x बट्टे में कितनी संख्या में गिर ले 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 रख दीजिए। ठीक है, 5 इधर भाग में, इधर किस में आ जाएंगे गुणा में, और इन सबको जोड़ लो। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, यानी कि 16 प्लस x ये बन गया। इधर क्या हो जाएगा 4 गुणा 5, ये 5 इधर गुणा में आ जाएंगे। तो ये बनेगा x बराबर 5 चौके 20 और 16 थे प्लस के वो इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो x बराबर जो आंसर आएगा 20 में से 16 घटा करके वही इसका आंसर होगा। आंसर कितना आया x बराबर 4। ठीक है, इस तरीके से ये वीडियो पूरा होता है समांतर माध्य का, और इसी तरीके से आप सब आगे क्वेश्चन निकालें।